लीगल डिक्टेशन 50 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी देश अभियुक्त को हत्या कारित करने के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था और अंततोगत्वा सेशन न्यायालय महसाणा कोष्टक गुजरात कोष्टक द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया विराम। तथापि सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या का अपराध कारित करने के लिए दोष सिद्ध करने के बावजूद उसे जुर्माने सहित 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया और जहां तक बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन अपराध का संबंध है, अपीलार्थी को जुर्माने सहित 3 माह का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया विराम। राज्य ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से कमतर दंड दिए जाने से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि करने के लिए उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की विराम। अपीलार्थी पर राज्य द्वारा फाइल की गई अपील की सूचना दस्ती तामील की गई विराम। तथापि अपीलार्थी कोष्टक अभियुक्त कोष्टक दस्ती सूचना तामील होने के बावजूद उपसंजात नहीं हुआ और न ही गुणागुण के आधार पर अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए कोई दांडिक अपील फाइल की विराम। अतः उच्च न्यायालय ने अभियुक्त कोष्टक इस अपील में अपीलार्थी कोष्टक की ओर से उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए न्यायाधीश मित्र की नियुक्ति की और राज्य की अपील को मंजूर करते हुए धारा 302
के अधीन हत्या के अपराध के लिए दिए गए दंडादेश को 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया। विराम। अभियुक्त देश अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की। विराम। पैराचेंज। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 377 का उद्देश्य यह है कि जब राज्य सेशन न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णित कारावास के दंडादेश में वृद्धि की इप्सा करते हुए अपील फाइल करता है, तो अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर दिए बिना कारावास के दंडादेश में वृद्धि नहीं की जा सकती है। विराम। अभियुक्त भी अपनी दोष मुक्ति के लिए या कमतर दंड देने की प्रार्थना करने के लिए हकदार है। विराम। यदि अभियुक्त सूचना तामील होने के पश्चात यह अभिवाद करने में असफल रहता है, तब उच्च न्यायालय के लिए राज्य की अपील का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करना न्यायोचित होगा और यह केवल कारावास के दंडादेश में वृद्धि तक सीमित है। विराम। अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय में उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 377 कोष्टक 3 कोष्टक के अनुपालन को सुनिश्चित किया था और यह न्यायालय इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता है। विराम। पैराचेंज। जब एक बार सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या का अपराध करने के लिए दोषी पाया था, तो विधि में जो एकमात्र दंड दिया जा सकता है वह या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माना है। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में स्पष्ट शब्दों में यह उपबंधित है कि जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और
जुर्माने के लिए भी दायी होगा विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में विहित अनुसार यदि किसी न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से अन्यून दंड अधिनिर्णित किया जाता है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।